हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और देखना मत भूलिए आज के दिन जीआर मैथ्स एकेडमी, बिकॉज ऑफ दैट आज के दिन ही आपको इस चैनल से बहुत कुछ नहीं मैं दूंगा आपको, थोड़ा कुछ, लेकिन आप अगर समझेंगे तो वो आपके लिए बनेगा बहुत कुछ। तो इसलिए देखना ना भूले जीआर मैथ्स एकेडमी। और हम जो बात करने वाले हैं आज मैथ्स, जैसा कि आप लोग पता है मैथ्स चैनल है, मैथ्स एक्सक्लूसिव चैनल आपके लिए प्रोवाइडेड है, लेकिन हम मैथ नहीं, आज हम कुछ और बातें करेंगे। कुछ और कहने का मतलब ये कि बहुत सारी बातें हमारे पास ऐसे जो ना होने की वजह से, हमें ना जानने की वजह से कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम, थोड़ा सा ठंड का माहौल, और हम थोड़ा सा एक बहुत बेहतर तरीके से 4 लाइनें आप लोगों के लिए पेश करेंगे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कहा जाता है कि नज़र को नज़र की नज़र से न देखो। वाह क्या नज़र है। नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी, और नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो नज़र वो नज़र से नज़र ना आएगी। तो इसलिए दिस इज़ ऑल अबाउट अ नज़र। तो आप अपना नज़र और नज़रिया दोनों ठीक रखिए, आपके सारे काम बेहतर होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वेलकम टू ऑल वंस अगेन माय डियर्स फ्रेंड्स एंड माय एल्डर्स, जितने भी लोग हैं सबका मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम सीखेंगे थोड़ी थोड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, बहुत मज़ेदार बातें, है ना। कहता है कि हर चीज़ को करने से पहले उसके डेप्थ पे काम करना चाहिए, उसके बेसिक पॉइंट्स को, उसके सारे डायमेंशंस को देख लेना चाहिए। अगर आप सारे डायमेंशंस को देख लेते हैं तो ओवरऑल आपको कहीं डिफिकल्टी फेस नहीं होता। मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी एक काम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आप स्टडी लीजिए, किसी वर्क को लीजिए, किसी ऑफिशियल वर्क को लीजिए, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के वर्क को लीजिए, एनीथिंग एल्स, उसके सारे डायमेंशन को आप अगर कवर करते हैं तो आपको आगे आने वाले टाइम में डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ता है। और इसकी वजह ये है कि आप वहाँ पे पहले खेल चुके होते हैं। खेल मतलब कि खिलाड़ी, है ना। खेल कौन खेलता है? खिलाड़ी। और सारे लोग जितने भी दुनिया में वो सारे खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो सब अपने अपने प्लेस पे खड़े होकर एक खेल खेलते हैं, ठीक है। जो जान जाता है वो सीख जाता है, जो मान लेता है वो अंधविश्वास में चले जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। तो दोनों चीज़ होती है, कौन कौन सी? एक हमारे पास होता है चीज़ों को जानना, एक हमारे पास चीज़ों को होता है मानना। और जानना और मानने में फ़र्क उतना ही है जितना एक साइंटिस्ट और एक बाबा में है, ठीक है। तो बाबा, एज यू नो, बाबा आजकल हमारे इंडिया में बहुत फेमस होते हैं बाबा, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करेंगे कि चीज़ों को किस तरीके से हम बेहतर लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसका कैसा बेहतर ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपकी थोड़ी सी कहानी मैं लेकर चलूँगा, क्या कि शिक्षक का रोल स्टूडेंट की लाइफ में। तो मैं आपको ज़्यादा बड़ा लेक्चर करके नहीं सुनाने वाला, मैं बहुत कम शब्दों में आपको बहुत बड़ी चीज़ को देने की कोशिश करूँगा। तो कहा जाता है कि इंसान के पास 2 आँखें हैं। इंसान के पास 2 आँखें हैं। कौन सा? ये वाला? नहीं 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 नहीं, ये तो आपको भी पता है, तो फिर मैं वीडियो क्यों दे रहा हूँ? आप देख क्यों रहे वीडियो? आपको देखना नहीं चाहिए, ठीक है। ये 2 आँखें होती है। 2 आँखें कौन सा? मैं बताता हूँ आपको, रियलिटी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आप जब सोचिएगा ना इस वर्ड्स को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी मिलेगी अपने माइंड को लेके। और कैसे क्लियरिटी मिलेगी? कि हमारे पास 2 आँखें हैं। 2 आँखें कौन सा? वैसे तो आप ये देख रहे हैं जीआर मैथ्स एकेडमी, ये मैंने पता है कैसे लिखा है, क्योंकि ये बोर्ड में मैं ये फ्रंट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फ्रंट से। तो मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा ना वो उल्टा दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे जीआर लिख रहा हूँ, देखिए आप, मैंने जीआर लिखा, आपको उल्टा दिख रहा होगा, है ना। तो इसे मैंने जो लिखा है, इसे मैंने उल्टा ही लिखा है ताकि ये सीधा दिखे आपको, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखूंगा तो मैं बोलूँगा, आप उसको उस पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा भी, और मैं कोशिश करूँगा मैं उल्टा लिखूँ, ठीक है, ताकि आपको सीधा दिखे, है ना। तो यही कहा जाता है कि कभी कभी दिखाने के लिए उल्टे काम कर देने चाहिए, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं सीधा दिख जाता, समझने वालों के लिए वो, ठीक है। ये सिर्फ नज़र से देखने वालों के लिए नहीं, जो देख के चीज़ों को समझता है उसके लिए। तो हमारे पास 2 आँखें हैं। कौन कौन से 2 आँखें हैं? ये दोनों काले काले? नहीं, ये नहीं है, बताता हूँ कौन सा है, वेट, देखिए यहाँ पे। तो हमारे पास 2 आँखें, एक हमारे पास है, देखिए लिखने में मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत, ये आपको दिख गया होगा, हाँ मुझे भी साफ दिख रहा, आपको भी दिख रहा होगा, है ना। अंक। और दूसरा 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 कौन सा है? इसको भी लिखने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको देखने में। अगर आप देख रहे हैं तो कहने कि आप सीखने की इच्छा रखते हैं ना। अगर आप सीखने की इच्छा नहीं रखते तो आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी बातें सीखने पे आके अटकती है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास एक है, ओ ये देखिए क्या सही है? ओ सॉरी, ये उल्टा हो गया है ना। तो ये देखिए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? अक्षर। हाँ दिख गया, है ना। ये अंक और ये अक्षर, ये दोनों चीज़ें आपके
दो आंखें हैं। कैसे सर, ये कैसे दो आंखें, दो आंखें कैसे हैं? हाँ बताता हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम, हमारे आसपास में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो पढ़ना जानता है जिसे हम लिटरेट कहते हैं ना, और एक वो जिसे पढ़ना नहीं जानता जिसे हम इलिटरेट कहते हैं। अच्छा वो इलिटरेट है क्या, क्यों है इलिटरेट? जरा सोचिए, आप कभी सोचे इस बात को? नहीं सोचे हो, लेकिन आप सोचोगे, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचोगे कि वो इलिटरेट क्यों है। उनके पास भी दो आंखें, वो भी वही चीज़ देखता है जो हम देखते हैं, ठीक है। हम जो देख सकते हैं वो भी देख सकता है, जो वो देख सकता है वो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे दोनों की कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है। क्या? इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है हमें? कहने का मतलब ये है कि अंक मतलब नंबर्स, अंक को क्या कहते हैं? नंबर्स, अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, या आप क ख ग घ हिंदी में कह दीजिए, या हमारे पास ABCD इंग्लिश में कह दीजिए, बोथ आर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अंक, नंबर और ये हमारे पास अल्फ़ाबेट, ये दोनों चीज़ का ज्ञान उनके पास नहीं है, इसलिए वो इलिटरेट होते हैं। और इन दोनों का ज्ञान उनके पास है जो थोड़ा सा पढ़ना जानते हैं, जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, इसलिए वो लिटरेट होते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास दो आंखें हैं अंक और अक्षर के नाम से। अदरवाइज अगर ये जिसके पास नहीं, वो आंखों के नाम पे ये दो छेद हैं, दो क्या है? छेद है। क्योंकि इससे पता चलता है अगर हम कुछ देख रहे हैं, कोई अगर वर्ड्स हम देख रहे हैं, हम उसको अगर जानते ही नहीं, तो हमारे सिर्फ ये एक छेद का, दो छेद का काम कर रहा है, ठीक है। ये आंखों का काम नहीं कर रहा है। आंखों का काम तब करेगा ये जब आपके पास ये दोनों आंखें होंगे। तो आप समझ पाएंगे इस बात के डेप्थ को, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंस तो होती है, सबको पढ़ाई करनी चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। आज के टाइम पे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपके लिए बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि आपको सब चीज़ अवेलेबल मिल जाता है। बहुत सारे ब्राउजर्स हैं हमारे पास, यूट्यूब चैनल्स है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी दिखते हैं जो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को सिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात आपको ये भी मानना पड़ेगा, एक बात आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यूट्यूब के वीडियो को देख के आप सीखते नहीं हैं। यूट्यूब के जो वीडियो देखते हैं आप उससे सीखते नहीं है, जब तक कि आप अपने हाथ पैर को इस्तेमाल नहीं करते। ये कंबल के नीचे लगा दिया वीडियो देख रहे हैं एकदम मौज करके, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो 2 मिनट का होता है बस, मैंने भी देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर कुछ चीज़ें सीखना है तो आपको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। अपना कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपको अपने एफर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अगर जो चीज़ देख रहे हो उसे राइटिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप उसको देख के अपना ऑब्जर्वेशन तैयार कर सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर सके कि मैं इस चीज़ को अलग लेवल से कैसे समझा सकता हूँ। हमारे चारों तरफ सारी चीज़ें, लेकिन सारे लोग एक ही चीज़ बताते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से बताते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। तरीके का मतलब ये है कि ये है कि अगर आप मैथ्स को ही उठा लीजिए, मैथ्स के सारे अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं भी वही क्वेश्चंस बताऊंगा, सामने वाला भी वही क्वेश्चंस बताएगा, लेकिन उनके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा, मेरे देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा। दोनों बेहतर है, दोनों अपने लेवल में बेहतर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब जितने वीडियो देखते हैं क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन आंसर अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एफर्ट्स उसमें जुड़ा होता है, उसमें एफर्ट्स होता है उनका, इसलिए वो अलग अलग होते हैं। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर आपको चीज़ों को सीखना है तो आपको खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा। और मैं एक बात और बताने वाला था आपको, क्या कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या, एक साइंटिस्ट और एक बाबा की बात। तो मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूँ चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास जो सीखने के 2 लेवल होते हैं। 2 लेवल सीखने का तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहीं से आता है। एक होता है जानना चीज़ों को, और एक होता है चीज़ों को मानना। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। हम चीज़ों को, कोई चीज़ों को जानता है, कोई चीज़ों को मानता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जानना और मानने में फ़र्क उतना ही है जितना आप ये समझ लीजिए कि कुछ करने और कुछ देखने में है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या सर? ये कि जो स्टूडेंट या जो इंसान अपने पूरे लाइफ में सिर्फ चीज़ों को जानने के पीछे लगा होता है, चीज़ों को जानने के पीछे लगा होता है कि ये क्यों, कैसे, कहाँ, तो समझ लीजिए असली ज्ञान कहीं ना कहीं उसी के पास है। लेकिन जो चीज़ों को मान लेता है वो कहीं ना कहीं अंधकार में चले जाता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि चीज़ों को मानना, लेकिन हमारे आसपास में जितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बता देते हैं जो हम मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, आपको ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, चीज़ों को आप जान लेंगे जिस दिन आप अंधकार से बाहर आ जाएंगे। और हमारा पढ़ाई सबसे अच्छा मकसद यही देता है कि हम चीज़ों को जानें, ताकि हम अंधकार से बाहर आ सकें, हम अपनी दुनिया को एक उजाले की तरफ लेके जा सकें, है ना, समझ सके चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, और अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके उस ज्ञान में जो हमारे पास आया है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस 2-4 ... है ना। वो तो आप बेहतर जानते हैं मुझसे, ठीक है। लेकिन खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये सच है।
लेकिन हम करके क्या जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ दुनिया में हम करते हैं जो हमारा हक है, जो हम करते हैं वो क्या है, कोशिश, ट्राई अगेन एंड अगेन। इफ़ यू डोंट डू दिस यू कांट लर्न एनीथिंग। कहते हैं मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। तो इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो क्या होता है, कोशिश करना। तो हम कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और इतना मेहनत करेंगे कि हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू इतना बिल्डअप हो जाए कि हम देखते ही चीज़ों को कह दें कि दिस इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन हमारा हो उसे नहीं छूट सकता, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल वीडियो यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लाइफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ठीक है, दोनों ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए तो जुड़े रहिए और बेहतर बनाइए अपने एजुकेशन को और अपने मेंटेलिटी को बहुत बेहतर बनाइए, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ और कहता रहूँगा कि कहते हैं कि लगा रहा ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने में, लगा रहा ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने में। परिस्थितियाँ क्या होता है, सिचुएशन। लगा रहा ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने में, जिस दिन मनस्थिति बदली, मेंटेलिटी, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थिति बदल गई। तो सारा खेल यहाँ का है। तो हमें काम करना है यहाँ पे, चीज़ों को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट नहीं करना, चीज़ों को इन्वेस्ट करना। अगर आप वेस्ट करते हैं तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलता, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर मिलता है कुछ ना कुछ। तो इन्वेस्ट ही चीज़ों को सही मायने में हमें कुछ वापस लौटा के देता है। तो इतनी सारी बातें हमने करा, बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा, ठीक है। हम मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए नए तरीके के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइए ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को ना जानने की वजह से, चीज़ों का ज्ञान, वर्ड्स का ज्ञान ना होने की वजह से वो चीज़ों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन स्टूडेंट के लाइफ में इतनी वैल्यू रखती है जितना कि एक इंसान के लिए, इंसान को जीने के लिए सांसें चाहिए, ठीक है। तो आप तभी अच्छे तरीके से अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज साफ साफ ये भी कहा गया है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप एक मनुष्य के समान जीते हैं, अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो आप एक जानवर के समान जीते हैं। तो आप, चॉइस इज़ योर्स। आप क्या थे ये आप बेहतर जानते हैं, आप क्या बना सकते हैं ये सिर्फ डिसाइड होगा अब जो आप करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक, नहीं बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।